मुख्तार अंसारी से टक्कर लेने वाले आईपीएस अनुराग आर की कहानी आखिर क्या है, जिन्होंने साम्राज्य खत्म करने के साथ ही केस भी दर्ज कराया। आखिर कौन है अनुराग आर? जिस मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी उस समय आईपीएस अनुराग ने आखिर कैसे मुख्तार अंसारी के पसीने छुड़ा दिए। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम, एक ऐसा बाहुबल, तमाम सारे जो पूर्वांचल के बाहुबल है उनमें एक नाम जो सबसे बड़ा आता है वो मुख्तार अंसारी का है। मुख्तार अंसारी के काले साम्राज्य पर पहली कील ठोकने वाले आईपीएस अनुराग आर से लंबी अदावत चली थी। मऊ जनपद में तैनात थे, उन्होंने वहां का चार्ज लिया हुआ था। मुख्तार के अवैध बूचड़खाने सहित कई धंधों पर लगाम लगाई थी। वहीं पूर्वांचल में मुख्तार का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में फैले मुख्तार के साम्राज्य को भी खत्म कर दिया था। आपको बता दें कि अनुराग आर की कहानी बहुत ही एक कहते हैं ना फिल्मी वाली स्टाइल वाली थी। उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी भले ही सुपुर्दे खाक हो गए हो, लेकिन उसकी चर्चा अभी बंद नहीं हुई है। मुख्तार अंसारी के प्रदेश में फैली अपराध से जुड़ी कई सारी जड़ों को काटने वाले युवा आईपीएस अधिकारी अनुराग आर भी इन दिनों चर्चा में है। मुख्तार अंसारी के काले धंधे पर अंकुश लगाने के लिए इनका नाम खूब चर्चा में आया था उस समय। मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम था जिसका हर सरकार से उसको समर्थन प्राप्त था। जब मुख्तार अंसारी के प्रदेश में तूती बोलती थी तब आईपीएस अनुराग आर ने मऊ जनपद की कमाल 2019 से 20 में भी संभाली। मऊ जनपद सहित पूर्वांचल के कई जिलों में मुख्तार अंसारी ने अपराध की वो जड़ें फैला रखी थी जिसे काटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। क्योंकि मुख्तार अंसारी को चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम सारी जो पार्टियां रही हो, सबका समर्थन प्राप्त था। तब उस समय मऊ जनपद में अवैध बूचड़खानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 26 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की थी। इसी क्रम में सरकार ने भरोसा दिखाते हुए मऊ जनपद के बाद फिर पूर्वांचल के सबसे बड़े जिले आजमगढ़ की कमान आईपीएस अनुराग आर को सौंप दी। बताया जाता है कि जिस तरह गाजीपुर, मऊ, जौनपुर अन्य जगहों पर मुख्तार अंसारी का गैंग एक्टिव था, उसी तरह आजमगढ़ में भी उसने काफी वर्चस्व बना रखा था। अपने काले धंधों की वजह से वो तमाम सारी चीजों को संचालित कर रहा था। उसके बाद जब आईपीएस अनुराग आर की एंट्री होती है तो एक के बाद एक सभी चीजों को धराशायी करने लगे। मऊ में मुख्तार का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा था। बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी जेल में रहते हुए भी कई घटनाओं को अंजाम देने में सफल रहा। इस दौरान अनुराग आर को कई बार सरकार ने पूर्वांचल के इन्हीं महत्वपूर्ण जिलों की जो है जिम्मेदारी सौंपी थी। सबसे पहले मऊ में फैले मुख्तार के आर्थिक साम्राज्य को भी इन्होंने ही खत्म किया था, जिससे पैसे रुपए की आमदनी होती है। आजमगढ़ जिले की कमान संभालने के बाद भी मुख्तार अंसारी से आईपीएस अनुराग आर की दूरी नहीं बन सकी। एक बार फिर वो आमने सामने आ गए जब अनुराग आर आजमगढ़ पहुंचे, जब उनके कई सारे काले कारनामों का चिट्ठा खुलने लगा। मुख्तार अंसारी पर दर्ज जो केस कराया गया था 2014 में हुए मजदूर हत्याकांड के बाद जुलाई 2023 में मुख्तार और उसके गुर्गों के खिलाफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही हुई थी। इसमें पेशी के दौरान माफिया ने वकील से गवाहों की फोटो मांगी थी, साथ ही गवाहों को धमकी भी दी थी। इस मामले में पीड़ित गवाह अशोक सिंह ने आजमगढ़ जिले के एसपी अनुराग आर से न्याय की गुहार लगाई थी। इसके बाद आईपीएस अनुराग आर के निर्देश पर शहर कोतवाली में माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और एक और मुकदमा वहीं पर दर्ज कराया गया था। तो कई सारे अधिकारियों और तमाम सारे जो ऑफिसर्स रहे हैं, चाहे वो मऊ में रहे हो, गाजीपुर में रहे हो या आजमगढ़ में रहे हो, मुख्तार अंसारी से सभी की बगावत चलती थी। क्योंकि कुछ ही ऐसे अधिकारी और जो कर्मचारी थे उनसे नहीं बनती थी, बाकी सभी मुख्तार अंसारी के अंडर में काम करते थे। चाहे वो जज से लेकर थाने में एक सिपाही तक हो, कोई डर से करता था, कोई खौफ से करता था, तो किसी को पैसे का लालच दे दिया जाता था। फिलहाल मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुख्तार अंसारी अभी भी चर्चित हैं, वायरल हैं, और अनुराग आर भी उन्हीं में से एक हैं जो इन दिनों चर्चा में है, जिनकी कई बार मुख्तार अंसारी से झड़प हुई और उन्हें बर्बाद करने में, उन्हें एक्सपोज करने में, लोगों के सामने उनका डर हटाने में अनुराग आर का भी बड़ा हाथ है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं अनुराग आर की इस कहानी के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर